अस्सलाम वालेकुम। आज जान लेते हैं कि इंसान के वजूद के अंदर हड्डियाँ कितनी है, मतलब स्केलेटन सिस्टम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इंसान के वजूद के अंदर हड्डियों के नाम और हड्डियों की तादाद याद करना बहुत आसान है। जस्ट एक दो तीन फार्मूले हैं और कुछ मोबाइल नंबर्स हैं। उन मोबाइल नंबर्स को और फार्मूला को याद करके आपको बहुत अच्छी तरह से इंसान के स्केलेटन ढांचे के अंदर हड्डियों के नाम और उनकी तादाद याद हो सकती है। तो गौर के साथ सुनिए। यहां पर देखो, कुल इंसान के जिस्म में जो हड्डियों की तादाद है वो है 206। 206 कुल हड्डियां हैं इंसान के वजूद में। एक एडल्ट ह्यूमन में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके वजूद के अंदर 350 हड्डियां होती हैं, क्योंकि वो सब कुछ कार्टिलेज होता है। नरम नरम सा बच्चा होता है ना, रसगोले की तरह। तो उसके अंदर सारे के सारे कार्टिलेज होते हैं। अब वो कार्टिलेज जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कार्टिलेज आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे 2 3 4 कार्टिलेज से एक हड्डी बन जाती है। तो हड्डियों की तादाद कम हो जाती है जब इंसान के अंदर कार्टिलेज से, मतलब कुरकुरी हड्डी से हड्डी बन जाती है, बोन बन जाता है। तो एक एडल्ट ह्यूमन में फिर बोन की तादाद जो होती है वो 206 है। 206 कुल हड्डियां हमारे वजूद के अंदर मौजूद है। अब इन 206 हड्डियों को, अपने पूरे के पूरे स्केलेटन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन का मतलब एक्सिस से निकला हुआ वॉल है। एक्सिस मतलब बीचों बीच में जो होता है। तो हमारे बीचों बीच में जो स्केलेटन है वो एक्सल स्केलेटन है। यहां पर ये सर हो गया, ये नेक हो गया, ये ट्रंक हो गया, एक्सल स्केलेटन है, बीचों बीच में है। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर लफ्ज मतलब एपेंडेज से निकला हुआ है। एपेंडेज मतलब आउटग्रोथ, जो एक्सिस से इधर उधर निकला हो। तो हमारे एक्सिस से इधर उधर क्या निकला है? हमारे पाँव और हमारे हाथ जो लिम्स है, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। सो हमारे फोर लिम्स हाथ, हमारे हैंड लिम्स पाँव, ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो कुल हमारा जिस्म, हमारे स्केलेटन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक्सल स्केलेटन जो बीचों बीच में है, एपेंडिकुलर स्केलेटन जो इसके उधर इधर होता है, हाथ और पाँव। अब इसको फर्दर मोर अगर हम तकसीम करें, एक्सल स्केलेटन जो हमारा है, एक्सल स्केलेटन के अंदर कुल हड्डियों की तादाद जो है वो 80 है। देखो, एक्सल स्केलेटन के अंदर कुल हड्डियों की तादाद 80 है। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कुल हड्डियों की तादाद 126 है। सो 126 प्लस 80 इज इक्वल टू 206 बराबर हो गए। एक्सल स्केलेटन के ऊपर अगर हम बात करें, एक्सल स्केलेटन के अंदर कुल 80 हड्डियां हैं। एक्सल स्केलेटन को हम 4 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या है? नंबर 1 हमारी आ गई खोपड़ी, स्कल। यहां निक के ऊपर जो भी है इसको हम स्कल कहते हैं। पूरे का पूरा स्कल है, खोपड़ी। तो एक स्कल हो गया। स्कल के अंदर कुल 22 बोन्स है, 22 हड्डियां है। फिर स्कल के बाद आता है निक, हमारा गर्दन। इस गर्दन के अंदर सिर्फ एक हड्डी है, निक गर्दन एक हड्डी है। फिर गर्दन के बाद आता है हमारा तन्ना। तन्ना को हम इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। उस ट्रंक के अंदर 51 हड्डियां मौजूद है। तो यहां पर 51 हड्डियां मौजूद है, तने के अंदर 51 हड्डियां। फिर इसके बाद रह गए कान। तो कान के अंदर कुल 6 सबसे छोटी छोटी हड्डियां मौजूद है। एग्जाम में अगर पूछे, एमसीक्यूज में ज्यादातर आता है कि इंसान के वजूद के अंदर सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है, तो वो ईयर के अंदर, कान के अंदर जो हड्डियां है वो सबसे छोटी हड्डी है। तो कान के अंदर 6 हड्डियां होती है, 3 यहां पर, तो कुल 6 हो गए। अब देखो, इसको जमा करो, 6 51 और 1 58 हो गए। 58 और 22 80। सो टोटल 80 बोन्स एक्सल स्केलेटन के अंदर बराबर हो गए। इसको आपने फोन नंबर के शक्ल में याद करना है। फोन नंबर, हमारा दिमाग जो है, जब फोन नंबर को हम चंक करें, ग्रुप्स में तकसीम करें, तो आसानी से हमें याद हो जाता है। हमारे बहुत से दोस्त के मोबाइल फोन नंबर हम ज़्यादातर सेव भी नहीं करते, क्योंकि उनको बार बार बोलकर, बार बार लिख कर हमारे दिमाग में वो इस तरह से मेमोराइज हो जाता है कि फिर उसको सेव करने की हाजत नहीं आती। तो उसी तरह से आप इसको भी चंक चंक करके याद कर सकते हो इस तरह से। 22 1 51 6, 22 1 51 6। एक्सल स्केलेटन के अंदर हड्डियों की तादाद 22 1 51 6, 22 1 51 6, 22 1 51 6, 22 1 51 6। कुछ दफा कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, फर्दर मोर अगर हम इसको तकसीम करें तो हमारा स्कल जो है, इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक है क्रेनियम, एक है फेशियल बोन। यहां पर हमारे दिमाग के ऊपर जो ढक्कन चढ़ा हुआ है ना, जो ज्यादातर लोगों का खाली होता है, खाली ढक्कन वाले होते हैं, तो ये जो ढक्कन ऊपर चढ़ा हुआ होता है इसको हम कहते हैं क्रेनियम। ये दिमाग की हिफाजत के लिए होता है। तो ये पूरा का पूरा ये गाड़ी का बानट नहीं है कि एक ढक्कन है, नहीं, इसके अंदर 8 हड्डियां होती है। तो ये क्रेनियम 8 हड्डियों से मुश्तमिल ये ढक्कन बना हुआ है। इस ढक्कन के नीचे आ जाता है हमारा तोबड़ा, मुबारक तोबड़ा। ठीक है। तो ये शक्ल जो है, इसको हम फेस कहते हैं इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश आती हो उसको पता है, इसको हम फेस कहते हैं। तो इन हड्डियों को हम कहते हैं फेशियल बोन्स।
ये है फेशियल बोन्स। तो कुल क्या हो गई, क्रेनियम के अंदर 8 हड्डी, यहां पर 8 हड्डी, और इसके अलावा स्कल के अंदर ये जो चेहरा फेशियल बोन्स आ जाते हैं, तो फेशियल बोन्स की तादाद होती है 14। तो 14 फेशियल बोन्स हो गए, 8 क्रेनियम की हड्डियां हो गई, तो 8 + 14 = 22। स्कल के अंदर 22 बोन्स हो गए, 22 हड्डियां हो गई, ठीक है। क्रेनियम के अंदर 8, फेशियल बोन्स 14, 14 + 8 = 22। तो पूरे के पूरे स्कल में हो गए 22 हड्डियां। अब इनके नाम क्या है, देखो गिनो इसको। क्रेनियम के अंदर जो 8 हड्डियां हैं उनके नाम ये हैं, स्पिनाइड, टेम्पोरल, एथमाइड, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। अब आप बोलोगे कि क्रेनियम के अंदर हड्डियों की तादाद है 8, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हड्डियां हो गई। नाम 6 है और हड्डियां 8 है, ये 2 का है, ये 2 का नहीं है। इसको गौर के साथ सुन लेना, ज्यादातर एमसीक्यूज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से टेस्ट वगैरह उनमें आता है। इसमें ये वाली हड्डी टेम्पोरल और एक ये पेरिटल, ये दोनों हड्डियां हैं पेयर्ड। ये क्या है, पेयर्ड। पेयर्ड मतलब जोड़े की शक्ल में है। जोड़ा हम किसको कहते हैं, 2 को, कबूतरों का जोड़ा और टायर्स का जोड़ा, जोड़ा मतलब 2। सो यहां पर ये जो टेम्पोरल है और ये पेरिटल है, ये जोड़ा पेयर्ड हड्डियां हैं। तो इसका मतलब टेम्पोरल भी 2 हड्डियां है, पेरिटल भी 2 हड्डियां है। तो 2 + 2 4 हो गए, और अब इसको गिनो 5 6 7 8। सो कुल 8 हड्डियां यहां पर क्रेनियम में मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। नाम इनके क्या है, स्पिनाइड, टेम्पोरल, एथमाइड, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। अब इसको याद कैसे करना है, देखो जब फौजी चलते हैं तो कदम के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। इसको अगर किसी को इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेप ऑफ। क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ, स्टेप ऑफ, कदम के साथ कदम मिलाना। स्टेप ऑफ के और भी बहुत मतलब बनते हैं, एक ये मतलब है, ठीक है, स्टेप ऑफ। अब स्टेप ऑफ वर्ल्ड कहकर आपको ये पूरे के पूरे नाम याद हो गए। किस तरह से याद हो गए, याद हो गए ना, देखो स्टेप ऑफ, एस से स्पिनाइड, टी से टेम्पोरल, ई से एथमाइड, पी से पेरिटल, ओ से ऑक्सीपिटल और एफ से फ्रंटल। सो स्पिनाइड, टेम्पोरल, एथमाइड, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्टेप ऑफ में क्रेनियम के पूरे की पूरी हड्डियां आ गई, ठीक है। तो क्रेनियम की तो हड्डियों की तादाद पूरी हो गई, 8 हड्डियां हैं, 8 के 8 हमने मेमोराइज कर दिए। अब देखो उसके बाद रह जाते हैं फेशियल बोन्स, हमारे चेहरे के बोन्स, खूबसूरत से जो चेहरा है उसके बोन्स। सो फेशियल बोन्स की तादाद है 14। इनके नाम जो है वो है मैंडिबल, मैक्सिला, लेक्रिमल, नेजल, पैलेटाइन, इंफीरियर, कॉन्चा, वूमर, ज़ाइगोमेटिक। एक बार फिर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाम 8 है और हम कह रहे हैं कि फेशियल बोन्स के अंदर हड्डियों की तादाद 14 है। तो इसको भी गौर के साथ समझ लेना। इसमें इस मैंडिबल को छोड़कर और वूमर को छोड़कर, मैंडिबल और वूमर ये दोनों बाई जो है ये अनपेयर्ड बोन है। ये क्या है, अनपेयर्ड है। इसका मतलब कि ये दोनों हड्डियां इन 8 नामों में से सिर्फ ये 2 हड्डियां एक हड्डियां है, बाकी सारे के सारे पेयर्ड बोन है। बाकी सारे के सारे पेयर्ड बोन है। पेयर्ड मतलब एक हड्डी का नाम हम जो ले रहे हैं ये असल में 2 हड्डियां है। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 रह गए जो पेयर्ड बोन है। तो 6 दूने 12, ये हो गए 13, ये हो गए 14। सो कुल 14 बोन्स, फेशियल बोन्स 14 की तादाद में पूरे हो रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो 14 फेशियल बोन्स हो गए। अब नाम इनके क्या है, मैंडिबल, मैक्सिला, लेक्रिमल, नेजल, पैलेटाइन, इंफीरियर, कॉन्चा या कोंका। प्रोनाउंसिएशन इतना बड़ा मसला बायोलॉजी के अंदर नहीं करता, टेक्निकल टर्म्स के अंदर, साइंस के अंदर इतना बड़ा मसला प्रोनाउंसिएशन नहीं करता। ये कोई लिटरेचर नहीं है, इंग्लिश नहीं है। तो इंफीरियर कोंका कोई बोल देता है, कोई इंफीरियर कॉन्चा बोल देता है, जो तुम्हारे मन में आए बोल देना, कोई बात नहीं है, नो वरी। तो इंफीरियर कॉन्चा, वूमर, ज़ाइगोमेटिक। याद इसको हम किस तरह से करो, देखो इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको लिखता हूँ, वो फार्मूला आप याद कर लेना। सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाने के बाद दोहराते जाओ, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप नवाज शरीफ के बहुत बड़े फैन हो, और नवाज शरीफ की पार्टी का नाम है MLN, मुस्लिम लीग नून। अब आप वोटिंग इलेक्शन के दिन आ गए हैं, अब वोट करने जा रहे हो। मुस्लिम लीग नून के उसका क्या निशान है, शेर को आप मुहर लगाने वाले थे, लेकिन आपका हाथ हिचकिचा गया और वो जो मुहर था वो शेर से हटकर किसी और चीज को लग गया, तो आपका वोट जाया हो गया। जो आप MLN मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले थे वो जाया हो गया। अब बाहर आकर आप शिकायत कर रहे हो, अपने दोस्त को कहानी सुना रहे हो कि मेरा वोट तो जाया हो गया। तो आप क्या कह रहे हो कि मेरा MLN का वोट जाया। भाई
मेरे MLN का वोट तो जाया हो गया, मैं मार रहा था शेर को, हाथ हिचकिचा गया और इधर उधर वोट चला गया, मुहर चला गया तो वोट जाया हो गया, तो मेरा MLN का वोट जाया। अब देखो, M से आता है मैंडिबल, M से आता है मैक्सिला, L से आता है लेक्रिमल, N से आता है नेजल। अच्छा, MLN चूंकि एक पार्टी है तो यहां पर पार्टी का लफ्ज यूज करना होगा, मेरा MLN पार्टी का वोट जाया। सो P से आएगा पेलेटाइन, C से आएगा कोंका या कोंचा, इंफीरियर कोंचा, वोट V से आएगा वोमर और जाया Z से आएगा जाइगोमेटिक। तो ये हो गया मैंडिबल, मैक्सिला, लेक्रिमल, नेजल, पेलेटाइन, कोंचा, इंफीरियर कोंका, वूमर, जाइगोमेटिक। मेरा MLN पार्टी का वोट जाए से आपको सारे के सारे हड्डियों के नाम याद हो गए। तो ये फेशियल बोन्स हो गए। तो देखो, स्कल हमने पूरा किया, 8 क्रेनियम में हो गए और 14 फेशियल बोन्स हो गए, कुल 22 बोन्स है, वो हम फार्मूले के साथ हमने याद किया, स्कल के अंदर 22 बोन्स। अब आ जाते हैं निक की तरफ। तो निक के अंदर सिर्फ एक हड्डी है जिसका नाम है हायाइड, बस याद हो गया, इसके लिए कोई फार्मूले का जरूरत तो नहीं है। हायाइड, निक के अंदर एक हड्डी हायाइड। उसके बाद आता है ट्रंक, तो ट्रंक के अंदर 51 हड्डियां हैं, 51 हड्डियां, ये हमारा तन्ना जो है। इसके अंदर आते हैं 3 पार्ट्स, रिब्स, पसलिया, स्टर्नम सीने की हड्डी और वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, सीने की हड्डी और पसलिया, रिब्स, स्टर्नम, बैकबोन, ये सारे के सारे मिलकर एक जाल बनाते हैं। उस जाल को हम कहते हैं ट्रंक, ट्रंक की हड्डियां, वो ट्रंक की हड्डियां है। अब देखो, पसलिया हमारे अंदर जो है वो जोड़ों की शक्ल में है, एक पसली यहां से आई है तो दूसरी पसली यहां से आई है, एक जोड़ा हो गया, फिर एक पसली यहां से, एक पसली यहां से, दूसरा जोड़ा हो गया। इस तरह करते करते हमारे वजूद के अंदर कुल 12 पेयर्स है, 12 जोड़े हमारे वजूद के अंदर मौजूद है पसलियों के। सो 12 जोड़े हो गए, तो इसका मतलब कुल पसलियां कितने होंगी? 24 की तादाद में होंगी, क्योंकि जोड़े के अंदर क्या होता है? 2 होता है, तो 2 हड्डियां एक जोड़े के अंदर, 12 जोड़े के अंदर 24 हड्डियां हो गई। सो 24 पसलियां है जोड़ों की शक्ल में, अगर हम ले गए तो 12 जोड़े हो गए रिब्स के, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक हड्डी है, सीने की हड्डी, जिसको हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म स्टर्नम, एक हड्डी वो हो गई, वो भी ठीक है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई होती है। आप देखो, उंगली मारकर यहाँ उस पर उंगली पैर कर देखो, आपको नजर आ जाएगा कि ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चली गई है। तो ये असल में छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो गई है, मिल गई है। तो कुल हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 छोटी छोटी हड्डियां मौजूद है, 33 वर्टेब्रा मौजूद है। अब इनके नाम भी याद करना आसान है, क्योंकि जहां पर जितने वर्टेब्रा है उसको उस इलाके के नाम से, उस रीजन के नाम से हिसाब से नाम दिया गया है, तो आसान हो गया। सिर्फ मोबाइल नंबर आपको याद करना है। मोबाइल नंबर क्या है? 712555, 712 सॉरी ये 5 नहीं है, ये 4 है, 712554, 712554, 712554, 712554। मोबाइल नंबर याद हो गया। अब इलाके के हिसाब से उनके नाम है। यहां से रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है, तो यह इस रीजन को हम कहते हैं सर्वाइकल। सो 7 पहले वर्टेब्रा, जो 33 में 7 पहले वर्टेब्रा है, पहली हड्डी है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल। यहां पर सर्वाइकल 7 वर्टेब्रा मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 712554, तो 712, दूसरा नंबर आ गया 12। तो इससे नीचे 12 पर जो वर्टेब्रा है, चूंकि इस रीजन में आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं तोरेक्स, तो उसको हम कहेंगे तोरैकिक वर्टेब्रा। तो 7 सर्वाइकल हो गए, उसके बाद 12 तोरैकिक वर्टेब्रा हो गए। उसके बाद जहां पर हमारी कमर अंदर चली जाती है, ये कमर आ गई है अंदर चली गई, फिर इस तरह से आ गई, इस तरह से होता है। इस रीजन को हम कहते हैं लंबर रीजन। हमारे बैक का जो निचला वाला हिस्सा है वो लंबर रीजन है। तो देखो 7 12 5 5 4, तो 12 के बाद आ गया 5, तो वहां पर 5 वर्टेब्रा है। रीजन का नाम है लंबर, तो उसको हम कहेंगे लंबर वर्टेब्रा। तो 12 के बाद जो कि तोरैकिक वर्टेब्रा है, 5 वर्टेब्रा और हो गए जिसका नाम है लंबर वर्टेब्रा। तो 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, 12 तोरैकिक वर्टेब्रा और 5 लंबर वर्टेब्रा। उसके बाद जो एरिया है उसको हम सैक्रम कहते हैं। वहां पर भी 5 वर्टेब्रा मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं सैक्रम वर्टेब्रा। और उसके बाद जो टेल बोन आ जाता है, दुम की जो इलाका है जहां पर जानवरों की दुम होती है, उस इलाके को हम कोकेक्स कहते हैं। टेल बोन, जिसको इंग्लिश में आमतौर कहा जाता है, वहां पर 4 वर्टेब्रा फ्यूज हो चुके हैं। उन 4 वर्टेब्रा को फिर हम कहते हैं कोकेक्स। तो 7 12 5 5 4 सर्वाइकल, तोरैकिक, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स, इलाके के नाम से नाम उनको दिया गया है। तो इस तरह से 33 के वर्टेब्रा का हम नाम भी याद कर लेंगे, और जहां पर जितना तादाद है वर्टेब्रा, मोबाइल फोन के नंबर से वो भी याद हो जाएगा। बस कुछ बार दोहराओ, कई दफा दोहराने के बाद आपको याद हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक मसला आ जाता है। मसला क्या है? कुल तो ये 24 पसलियां हो गई, ठीक है, मान लिया।
एक ये स्टर्नम बोन हो गया, तो 24 + 1 क्या आ जाता है 25। अब 25 जमा 33 25 + 33 58 आ जाता है, 58 आ जाता है। लेकिन यहां पर हमने क्या बोला था कि हड्डियां कितना है ट्रंक के अंदर 51 51, तो ये तो भाई मसला हो गया। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है। यहां पर जो लास्ट वाले वर्टिब्रा है सैक्रम और कोकेक्स, इसको आपने एक एक हड्डी हिसाब करनी है। क्यों? क्योंकि सैक्रम के लास्ट 5 वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, तो इसको हम एक हड्डी काउंट करते हैं। ये सैक्रम एक हड्डी है, एक। और इसी तरह से इसके बाद जो 4 कोकेक्स के वर्टिब्रा है वो भी एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्यूज्ड है, जिनको हम एक हड्डी हिसाब करते हैं। तो एक हड्डी ये भी हो गया, तो इसको भी एक हड्डी हिसाब में ले लिया, इसको भी एक हड्डी हिसाब में ले लिया। तो अब देखो, अब गिनो 7 12 19 और 5 24 24 25 26, तो ये 26 हो गए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हम सैक्रम और कोकेक्स के फ्यूज्ड वर्टिब्रा को एक एक हिसाब कर ले, एक एक मान ले, तो ये कुल 26 वर्टिब्रा आ जाएंगे। अब इसको गिन लो, 24 + 24 50 हो गए और 1 51, 24 + 24 50 हो गए, 1 51। सो कुल 51 ट्रंक के अंदर जो हड्डियां है वो हमारे साथ पूरी हो गई। जब पूरी हो गई तो मसला क्या है, यही मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को याद कर लो, इलाके के हिसाब से वर्टिब्रा के नाम है, आपको याद हो जाएंगे, ट्रंक की भी हड्डियां। तो ये भी पूरी हो गई। अब रह गया हमारे साथ हमारा कान, जो आपका टीचर आपका खींचता था बचपन में, शायद अब भी खींचता हो, और अगर शादी की हो आपकी तो बीवी खींचेगी। तो ईयर जो है, ईयर कान जिसको हम कहते हैं, एक कान के अंदर जो छोटे छोटे हड्डियां होती है उसकी तादाद होती है 3। मिडल ईयर के अंदर ये वाक़या होती है, वाइब्रेशन के काम आ जाती हैं। तो 3 हड्डियां यहां पर, 3 हड्डियां यहां पर, तीनों के नाम है मालस इंकस्टेप्स, मालस इंकस्टेप्स। सो मालस इंकस्टेप यहां पर, मालस इंकस्टेप्स यहां पर, 3 और 3 6 हो गए। याद अगर इसको करना है तो क्या कर लो, इसका नाम रख लो मिस, मिस ईयर, जिस तरह होता है ना मिस प्लाना कंट्री, मिस प्लाना कंट्री, मिस वर्ल्ड, इसी तरह मिस ईयर हो गए, या आपके कान का मिस है, मिस ईयर है। तो मिस मालस इंकस्टेप्स 3 हड्डियां, मालस इंकस्टेप्स 3 हड्डियां, कुल 6 हड्डियां हो गई, हड्डियां पूरी हो गई। तो ये हड्डियां भी पूरी हो गई। अब देखो 6 कान की हड्डियां भी पूरी हो गई। अब कान भी पूरे हो गए, ट्रंक भी पूरा हो गया, नेक भी पूरा हो गया, स्कल भी पूरा हो गया। 22 1 51 6 कुल मिलाकर 80 हो गए। एक्सल स्केलेटन हमारे साथ पूरा हो गया। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन को। एक्सल स्केलेटन को हमने याद किया फार्मूले और मोबाइल नंबर्स के साथ, इसी तरह एपेंडिकुलर स्केलेटन को भी याद करते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब एपेंडेजेस आउट ग्रोथ, जो एक्सिस से इधर उधर निकले हैं, जो हमारे हाथ और हमारे पाँव हैं। हाथ को हम 4 लिम्स कहते हैं, पाँव को हम हैंड लिम्स कहते हैं, इसलिए एपेंडिकुलर स्केलेटन को हम 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब में तकसीम करते हैं। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 हड्डियां है, 126। एक्सल स्केलेटन को हम याद कर चुके हैं, उसके अंदर कितनी हड्डियां थी 80। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी हड्डियां हैं 126। देखो अब एक हड्डी के हाथ को याद करके आपके ऑटोमेटिकली आपको दूसरे हाथ की हड्डियां भी याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ही एक ही तरह के हाथ है ना, देख लो एक ही तरह के हाथ है, तो एक ही तरह की हड्डियां भी इसके अंदर मौजूद है। तो एक हाथ की हड्डी अगर आप याद करोगे तो दूसरी की याद हो गई, जाहिर सी बात है। इसी तरह एक पाँव की हड्डियां याद हो गई तो दूसरी की भी याद हो गई। एक ही चीज है, एक ही हड्डियां है, एक ही जगह पर एक ही तादाद में मौजूद है, साइमेट्रिकल है, जाहिर सी बात है। अब देखो 4 लिम्ब की हड्डियां को देखते हैं। 4 लिम्ब हाथ की हड्डियां, हाथ में टोटल ऑफ 30 हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है, हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर याद करना है 128514, 128514 या 128514, 128514, 128514, 128514। कुछ बार दोहराओ मोबाइल के अंदर, कुछ बार डायल करो, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कुछ बार लिख लो 128514, 128514 याद हो जाएगा। बहुत से मोबाइल नंबर याद कर लिए हैं तो इसमें याद करने का क्या जाता है, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इस टंगड़ अंदाज में 128514, 128514 याद हो जाएगा। ठीक, अब हड्डियों के नाम याद करना। यहां पर जो होता है, ये हड्डी जो होता है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। सो ये 1 हड्डी जो है 128514 एक ह्यूमरस की तादाद है, तो एक हड्डी ह्यूमरस हो गई। उसके बाद 1 2, सो 2 यहां पर 2 हड्डियां है, इसको हम रेडियस, इसको हम अल्ना कहते हैं। सो एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया। ह्यूमरस एक, यहां पर 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। ठीक है, फिर 1 to 8 है, तो 8 यहां पर हड्डियां है जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। 8 क्या है, यहां पर कलाई में छोटी छोटी हड्डियां हैं। जब कोई पुशअप्स करता है ये या कोई हैवी लिफ्टिंग गेम करता है तो यहां पर वो पट्टी बांध देता है, देखा है ना। तो पट्टी क्यों बांधता है, यहां पर
छोटी छोटी हड्डियां है वो डिस्प्लेस हो सकती है, जिससे फिर शदीद दर्द होता है कलाई के अंदर, तो वो पट्टी बांध लेता है। जो जिम्नास्टिक्स वगैरह करते हैं आप देख चुके होंगे, पाँव के कलाई को भी यहाँ पर भी वो पट्टियां बांधते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियां है, 8 की तादाद में हो तो 8 कार्पल्स हो गए, ठीक है, 8 कार्पल्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो पंजा है इसके अंदर 5 हड्डियां है, इन 5 हड्डियों को हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो 1 to 8 5 आ गया, तो ये 5 हड्डियां है, तो 5 मेटाकार्पल्स हो गए, यहाँ पर मेटाकार्पल्स है। उसके बाद ये जो आता है ये उंगलियां, इसको हम पेलेंजिस कहते हैं, ये कुल 14 है, तो 14 पेलेंजिस हो गए। 14 क्या हो गया, 14 पेलेंजिस हो गए, 14 पेलेंजिस। तो क्या हो गया, 1 to 8 5 14, 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 पेलेंजिस। 1 to 8 5 14 ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पेलेंजिस। इस तरह से कुछ बार दोहराओ, याद हो जाएगा। ये एक हाथ की हड्डियां हो गई, कितनी हो गई, 1 + 2 3 + 8 11 + 5 16 + 14 30 हो गए। तो एक हाथ की 30 और दूसरे हाथ की 30 कुल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो हाथ के अंदर, दोनों हाथों के अंदर कुल 60 हड्डियां हो गई, याद रखना, ठीक है। अब बारी आ जाती है पांव की। इसी तरह का मोबाइल नंबर है, इसी तरह की हड्डियों की डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट हड्डियों के नाम हमने जुदा रखे हैं कि ताकि हमको पता चले कि हड्डियां जुदा हड्डियां है। अब देखो, पांव के अंदर भी, एक पांव के अंदर 30 हड्डियां है, मोबाइल नंबर वही आपने याद करना है, 1 to 8 5 14, 1 to 8 5 14, हड्डियों के नाम जुदा याद करना है। यहां पर 1 जहां पर ह्यूमर था, यहां पर जो है इसको हम फीमर कहते हैं। उसके बाद हाथ में यहां पर रेडियस अल्ना आता था, 2 थे, यहां पर भी 2 है काफ के रीजन में, लेकिन नाम क्या है, टिबिया फिबोला, एक आगे वाला टिबिया, पीछे वाला फिबोला, तो टिबिया फिबोला। फिर उसके बाद हाथ में यहां पर कलाई में 8 हड्डियां आती थी, तो पांव का भी जो कलाई का रीजन है, एंकल वाला जो रीजन है, वहां पर भी 8 हड्डियां आती हैं। हाथ वाले को हम कार्पल्स कहते थे, इसको हम टार्सल्स कहते हैं। तो 8 टार्सल्स पांव के कलाई के रीजन में हो गई, 8 टार्सल्स। फिर हाथ में यहां पर पंजा आता था, जिसको हम मेटाकार्पल्स कहते थे, 5 हड्डियां थी। यहां पर पांव का जो पंजा है उसके अंदर भी 5 हड्डियां है, 1 to 8 5 5 हड्डियां है, लेकिन इसको हम कार्पल्स, पांव वाले को हम टार्सल्स कहते हैं। तो 5 हड्डियां टार्सल्स हो गई, 8 तो कलाई के अंदर टार्सल्स हो गई ना, 8 टार्सल्स, तो 5 जो है वो मेटाटार्सल्स है। हाथ के अंदर मेटाकार्पल्स है, तो पांव के अंदर मेटाटार्सल्स है, ठीक है। तो पांव के पंजे में कुल 5 हड्डियां है, जिसको हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, मेटाटार्सल्स। फिर पांव के उंगलियों के अंदर जो पेलेंजिस है वो भी 14 ही है, जिस तरह हाथ के उंगलियों में 14 पेलेंजिस थी, तो 14 पेलेंजिस वहां पर भी हो गए। तो क्या हो गया, देखो, फीमर, टिबिया, फिबोला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, पेलेंजिस। जिस तरह हाथ में थे नाम, उसी तरह नाम यहाँ पर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है, जस्ट नाम जुदा है, तादाद भी हुई है, 1 to 8 5 14। जस्ट कुछ बार ये नाम दोहराना है, ये भी याद हो जाएगा। फीमर, टिबिया, फिबोला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, पेलेंजिस। फीमर, टिबिया, फिबोला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, पेलेंजिस। कुछ बार दोहराओ। इसी तरह ये भी ह्यूमर, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पेलेंजिस। कुछ बार दोहराओ, 1 to 8 5 14 नंबर कुछ बार दोहराओ, याद हो जाएगा। अब एक पाँव में कितनी हड्डियां हो गई, 30। तो दूसरा भी आपको अल्लाह ने पाँव दिया है ना, एक पाँव पर तो नहीं चल रहे, तो उसमें भी 30 हड्डियां हो गई। तो 30 × 30 कुल हो गई 60 हड्डियां। तो 60 हड्डियां ये हो गई, 60 हड्डियां ये हो गई। अब देखो, पाँव, दोनों पाँव और दोनों हाथों को मिलाकर 60 + 60 हो जाएगा। कितनी हड्डियां आ जाएंगी, 120। 60 + 60 क्या आती है, मैथमेटिक्स आता है ना, अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर, कोई बात नहीं है, उठा कर देख लो। 60 + 60 120 आता है। तो ये कुल हाथ और पाँव की हड्डियां मिलाकर 120 आती है। हम क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां हैं, क्योंकि 120 एक्सोस्केलेटन में कितने हो गए, 80, 120 × 80 200 हो गए, लेकिन इंसान के अंदर 206 है। तो ये चीज मिसिंग कर रहे हैं, ये चीज कहां पर है, इसको याद कर लेना। हमारे जो हाथ हैं और ये जो पाँव है, ये किसी जॉइंट के थ्रू ही अपने एक्सोस्केलेटन से मिले हुए होंगे, जादुई तरीके पर इसके साथ अटैच नहीं है, किसी जॉइंट के थ्रू से ये अटैच हुए होंगे हमारे एक्सोस्केलेटन से। तो वो जॉइंट जो है, हाथों के रीजन में जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं पेक्टोरल जॉइंट, पाँव के रीजन में जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं पेल्विक जॉइंट। तो पेक्टोरल जॉइंट और पेल्विक जॉइंट। अब पेक्टोरल जॉइंट जो है ये कुल 4 हड्डियों से बना है, 2 को हम क्लेविकल कहते हैं, 2 को हम स्केपुला कहते हैं। यहां पर जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, यहां पर एक हड्डी, यहां पर एक हड्डी, यहां पर ये क्लेविकल है। तो ये क्लेविकल ये हो गया, एक क्लेविकल हो ये हो गया, तो 2 क्लेविकल हो गए, 2 क्लेविकल हो गए। इसी तरह यहां पर जो बड़ी सी हड्डी होती है स्केपुला, यहां पर जिस तरह हम्प होता है ना कैमल का, उसी तरह से कुछ लोग यहां पर निकालते भी हैं, ये बड़ी वाली हड्डी, इसको हम स्केपुला कहते हैं। तो एक स्केपुला यहां पर, एक स्केपुला यहां पर, कुल 2 स्केपुला हो गए।
तो 2 स्केपुला, 2 क्लेविकल, कुल 4 हड्डियां पेक्टोरल जॉइंट में हो गई। 2 यहां पर, 2 यहां पर, क्लेविकल क्लेविकल स्केपुला स्केपुला, 4 हड्डियां पेक्टोरल में हो गई। तो ये हुआ 4 प्लस पेल्विक का जो रीजन है, तो एक पेल्विक को हम चूंकि क्या वो अगर हम फर्दर मोर तकसीम करें तो उनमें भी 3 हड्डियां है, इलियम, इसचियम, प्यूबस। लेकिन उस तरफ अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्स के मुताबिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पेक्टोरल को हम सिर्फ एक ही जॉइंट हिसाब करेंगे। तो एक पेक्टोरल ये हो गया, सॉरी पेल्विक, एक पेल्विक ये हो गया और एक पेल्विक ये हो गया। तो कुल कितने हड्डियां ये हो गई? 2 हड्डियां, 2 पेल्विक हो गई, 2। तो 4 जमा 2 क्या आता है? 6। तो इसी 6 को जमा अब कर लो इस 120 के साथ। 120 जमा 6, इससे आ जाएगा 126। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन की भी 126 हड्डियां पूरी हो गई। एक्सल स्केलेटन के अंदर 80 थी, 126 जमा 80, 206 हड्डियों के नाम भी, उसके पोजीशंस भी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी, और कितनी हड्डियां कहां पर है वो भी हमने याद कर ली है। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। इसके बाद हम जॉइंट्स को और कुछ डिजार्डर है ह्यूमन स्केलेटन के उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हो सका तो कंपोजिशन भी करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की।